नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। तो ये वाला जो वीडियो है ये टोटली अनस्क्रिप्टेड और अनएडिटेड वीडियो है। इसमें हम सिंपली मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी 534 वीडियोस मैंने क्रिएट किए हैं इस चैनल पे। तो वो जर्नी मेरी कैसी रही और उस जर्नी में मुझे क्या कुछ नया सीखने मिला, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक छोटा सा पार्ट उसका डिस्कस करेंगे क्योंकि पूरी जर्नी डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं 2 साल से ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहा हूँ। अब तक मैंने कैसी ग्रोथ पाई है, कितनी ग्रोथ मिली है, क्या मुझे नए एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यार, 2020 के स्टार्टिंग में मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 2019 में। लगभग 1 साल मुझे लगे इस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करने में। आई नो कि ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी थी। क्यों? क्योंकि मैं शायद उस फेज़ पे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट किया था कि जब यहाँ पे कोई भी एक ऐसा क्रिएटर नहीं था जिसको पता हो कि यहाँ पे कोई मेक मनी ऑनलाइन करके नीश भी है। यानी कि 2018 के एंड में, जब 2019 जब जस्ट स्टार्ट हुआ था, तब शायद किसी को ये भी नहीं पता था कि क्लिकबैंक करके कोई प्लेटफॉर्म भी है। तो उस टाइम पे मैं क्लिकबैंक के ट्यूटोरियल्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूट्यूब पे बनाना स्टार्ट किया था। तो तभी से मैंने अपनी ऑनलाइन जर्नी भी स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट सेल आने में मुझे लग गए थे लगभग 6 महीने। तो यहाँ पे मेरी स्टोरी आती है और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था आगे बढ़ना और कैसे कैसे सीखना। तो यार इन सारे चीज़ों में मैंने काफ़ी कुछ नया कुछ सीखा है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी भी सीखी है जो शायद मैं कभी नहीं करता अगर मैं यहाँ पे YouTube पे नहीं होता। तो चलो यार, सबसे पहली चीज़ जो कि मैंने इस YouTube जर्नी में की है वो है यार किताबें पढ़ना। जी हाँ, मैं YouTube शायद स्टार्ट नहीं करता तो आज तक मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ी होती, या तो फिर कोई भी एक ऑडियो बुक नहीं सुना होता। अब इस चीज़ से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि यार मैंने बुक पढ़ी थी रिच डैड पुअर डैड, और भी ऐसी कई सारी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी हैं और जिनसे मेरी ये जो जर्नी है इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। दूसरी चीज़, आप किताबों का इस्तेमाल सिर्फ यूं ही नहीं करते कि बस आप उनको पढ़ते हो, लेकिन आपको किताबों की मदद से बहुत सारे क्रिएटिव वीडियो आइडियाज़ भी मिलते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली एक यूट्यूबर हो तो आप डेफिनेटली ये चीज़ कर सकते हो। दूसरी एक चीज़ जो मुझे किताबों से पता चली वो थी कंसिस्टेंसी। अगर आप ग्रो करना चाहते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे ग्रो करना चाहते हो, तो कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 500 वीडियोस अगर मैंने यहाँ पे बनाए हैं तो यार मेरा मोटिवेशन यहाँ पे पैसे कमाने का नहीं था। मेरा मोटिवेशन था कि यार मैं इस जर्नी को यहाँ तक लेके आ पाया हूँ किसकी वजह से, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यार मुझे यहाँ पे सिर्फ अपनी जर्नी शेयर करनी है। मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बताने आया कि ये मेरा पेमेंट प्रूफ है या मैंने इतने पैसे कमा लिए आप भी कमाओ, या तो मैं यहाँ पे कोई कोर्स सेल करने नहीं आया हूँ आपको। मैं यहाँ पे सिंपली अपनी पर्सनल लाइफ में जो जर्नी चल रही है मेरी, अगर एक पर्सपेक्टिव से देखो कि जो मेरी जर्नी चल रही है ऑनलाइन बिजनेस के फील्ड में, तो उस जर्नी को मैं सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके इस चैनल पे डालता हूँ। और तो और शुरुआत में मैंने कुछ इस तरह से किया था कि मैं कोई ट्यूटोरियल देखता था, मैं उस ट्यूटोरियल को सीखता था, या तो फॉर एग्जांपल मैं कोई कोर्स कर रहा था तो उस कोर्स में मैं जो भी सीखता था उसके रिलेटेड जो भी मुझे वहाँ पे सिखाते थे तो उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो क्रिएट करता था, क्योंकि मुझे एक चीज़ आ गई थी, वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना। ठीक है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो यार इस तरह से ये जर्नी आगे बढ़ती गई और मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट $100 प्लस का चैलेंज अफिलिएट मार्केटिंग में है वो अचीव किया। तो इस तरह से मैंने अपना फर्स्ट जब चैलेंज अचीव किया वो कि था $160 की फर्स्ट पेमेंट थी मेरी, जो कि $100 पर डे पे लागू होती है, क्योंकि वो मेरी अर्निंग सिर्फ एक ही दिन में हुई थी और उस प्रोडक्ट को मैंने काफ़ी कम ही प्रमोट किया था। फिर भी यहाँ पे मैं लकी हो गया कि मुझे $100 पर डे अचीव करने का काफ़ी अच्छा एक चांस मिल गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने इस जर्नी में सीखा है कि अगर आप यहाँ पे कंसिस्टेंट रहते हो तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्यों? एक चीज़, अगर आप शुरुआत में एक YouTube चैनल स्टार्ट कर रहे हो और आप कंसिस्टेंट नहीं हो, आपको ये भी नहीं पता है कि आप कौन सा कंटेंट बनाने वाले हो,
और ये एक पूरा प्रोसेस होता है हर किसी की लाइफ का कि उसको कुछ टाइम लगता है एक चीज़ डिस्कवर करने में। फॉर एग्जांपल मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा ये चीज़ डिस्कवर करने में कि मैं YouTube में कौन से टाइप का कंटेंट बना सकता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो ये पूरी एक जो डिस्कवरी प्रोसेस चली है मेरी लाइफ में, इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला है और इसमें मैं हर तरह का एक्सपेरिमेंट कर पाया हूँ। अब इस हर तरह के एक्सपेरिमेंट की वजह से मुझे काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऐसी पता चली हैं कि यार YouTube बहुत ही डिफरेंट तरीके से काम करता है और आप ऑडियंस किस तरह से सोचते हो इस चीज़ के बारे में भी जानने का बहुत अच्छा मौका मिला है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा किया है, बहुत ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है जो शायद किसी ने नहीं किया है। क्यों? क्योंकि यार क्लिक बैंक और इस चीज़ के रिलेटेड सबसे पहले YouTube में इंडिया में हिंदी में ट्यूटोरियल शायद मैं ही लाया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उस चीज़ को तो मैंने कर दिया, कोशिश की, लेकिन तब मुझे उस टाइम पे रिस्पांस नहीं मिला। लेकिन 2020 आते ही मुझे भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, मैंने भी 1000 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर लिया और उसी तरह से ये जर्नी चलती गई। और सबसे जो मेन चीज़ जिसने आज इस चैनल को यहाँ पे खड़ा किया है और मुझे काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ बहुत अच्छी है कि यार मैं कंसिस्टेंट रहा, ठीक है। 500 दिन तक मैंने खुद को एक चैलेंज दिया था कि मैं 365 डेज़ तक हर रोज़ वीडियोस को क्रिएट करूँगा और शायद मैं उस चैलेंज को पूरा कर पाया। शायद मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया हो, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया है। अगर आप मुझसे पूछो तो यार मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है। 365 डेज़ के एक्सटेंड करके 500 डेज़ यानी कि 500 वीडियोस तक कंटिन्यूसली एवरी सिंगल डे एक वीडियो बनाया है। तो ये जर्नी थोड़ी लंबी है और एक चीज़ आप हमेशा याद रखना कि आप कभी भी अगर ऑनलाइन बिजनेस करने आते हो तो आप पहले सीखने को टाइम दो और पैसे के पीछे डायरेक्टली मत भागो। सिंपल, हर किसी का लर्निंग प्रोसेस अलग होता है। कोई ऐसा होता है जो बहुत जल्दी सीख जाता है और बहुत जल्दी जिसकी ग्रोथ हो जाती है, कोई एक और होता है जिसको सीखने में भी टाइम लगता है और उसकी ग्रोथ भी स्लो होती है, लेकिन होती ज़रूर है। हर किसी का जो प्रोसेस है लर्निंग का वो स्लो हो या अलग हो, हर किसी का जो पेस होता है वो अलग होता है, हर किसी की जो स्पीड होती है सीखने की या कुछ भी करने की, सबकी अलग अलग होती है। तो इस चीज़ को आपको पहले एक्सेप्ट करना है और अगर ऑनलाइन बिजनेस में आ रहे हो तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आपको यहाँ पे पैसे को अपने माइंड में रख के नहीं आना है। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा मुझे देर से पता चली, क्योंकि मैंने जब भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो मेरा सोल पर्पस पैसे कमाने का था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रांसफॉर्म होता गया, जैसे जैसे पता चलता गया, यूट्यूब को मैं समझता गया, उस तरह से मुझे पता चला कि नहीं, उस तरह से भी नहीं होता। इस तरह से काम होता है कि आप यहाँ पे पैसे के बल पे नहीं सरवाइव कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आप इस प्लेटफॉर्म की वजह से ग्रो होगे। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी सिर्फ आपके YouTube की ही ग्रोथ नहीं करता, बट आपकी ओवरऑल ग्रोथ करता है। क्यों? क्योंकि एक YouTube वीडियो बनाने के लिए आप कुछ नई चीज़ सीखते हो, आप कुछ नई चीज़ पढ़ते हो, आप ओवरऑल अपनी लाइफ में ग्रोथ अचीव करते हो, एक नया पर्सपेक्टिव समझते हो, दूसरे का पर्सपेक्टिव जानते हो, ऑडियंस का पर्सपेक्टिव जानते हो, ऑडियंस का ओपिनियन जानते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी और आपको किसी भी फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फिलोसॉफिकल वे में अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ में मैं यहाँ पे चल रहा था और मैं सीधा यहाँ पे पहुँच गया इस YouTube जर्नी की वजह से। अगर मैं शायद ये YouTube चैनल स्टार्ट ना करता तो शायद मैं इतनी किताबें नहीं पढ़ पाया होता जितनी मैंने YouTube के लिए पढ़ी है, या तो फिर मैं इतने सारे आइडियाज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाता जो कि मैंने इसके लिए किए हैं, या तो फिर मैं कुछ नया कभी अपनी लाइफ में नहीं कर पाता। क्योंकि यार एक पॉइंट के बाद आपको आपके अंदर खुद से एक क्रिएटिविटी आ जाएगी कि यार अब नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ज़रा वीडियो बनाते हैं, इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करते हैं। तो ये पूरा मेरा ये जो एक्सपीरियंस था वो पूरा एक एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस था। इसमें मैंने सबसे मेन चीज़ ये सीखी है
कि एक नीश पे फोकस करोगे तो ग्रोथ जल्दी मिलेगी, मल्टीपल नीश पे करोगे तो ग्रोथ स्लो मिलेगी। और मेरी यहाँ पे यही मेन गलती थी कि मैंने यहाँ पे मल्टीपल नीशेस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है और हर चीज़ मैंने ट्राई की है। बहुत सी चीज़ों में मैं फेल हुआ हूँ, बहुत सी चीज़ों में मुझे सक्सेस भी मिली है। और अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट ऑन डिमांड, और ये चीज़ कुछ ऐसी है कि इसमें आप सिर्फ और सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं आ सकते कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रिएटिविटी भी चाहिए और साथ में मार्केटिंग भी चाहिए, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। और यहाँ पे आप इस बेसिस पे नहीं आ सकते कि आप सिर्फ किसी का कॉपी करके कंटेंट बनाओगे। यहाँ पे अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में सर्वाइव करना चाहते हो तो आपको खुद के आइडियाज़ लाने पड़ेंगे, खुद से नई चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, नई डिज़ाइन आइडियाज़ को आपको देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आप यहाँ पे ब्लो हो सकते हो। तो यहाँ पे मेरी ये जो जर्नी है प्रिंट ऑन डिमांड वाली वो भी चल रही है। 2021 में भी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही साथ इस जर्नी को हम ग्रो भी करना चाहते हैं 2021 में। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा कि मैं लगभग 2000 डिज़ाइंस कंप्लीट करूँ 2021 में। तो ये चीज़ मेरा एक टारगेट है जो कि मैं अभी रेड बबल पे पूरा करने वाला हूँ 2021 में। आपके साथ पूरी जर्नी शेयर करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कहाँ पे कितना कमाया, कैसे कमाया, सारी चीज़ें डिटेल में होंगी डिस्कस। शायद इस तरह के रियल टॉक वीडियोस मैं ज़्यादा नहीं बनाता और इस तरह की वीडियोस बनाने की मुझे आदत भी नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं, अगर बना पाया तो और भी ऐसी 3-4 वीडियोस आएंगी जिसमें मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें एक जो भी मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप शेयर करता जाऊंगा। तो अगर ऐसा कंटेंट आपको पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।